महेश्वर पटेल और हनुमान बजरंगबली की भूमिका पर हैं श्री रामस्वरूप प्रसाद जी। इनके लिए जोरदार ताली हो रही है। और लंकेश की भूमिका पर हैं आदरणीय ललित पटेल। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। और श्री शिव कुमार रजक जी और मेघनाथ की भूमिका पर हैं श्री सुनील पटेल और सुसैन वैद की भूमिका निभा रहे हैं श्री बलिहारी राम गजेंद्र। और हमारे पूरे 3 वाद्य यंत्र वाले भाइयों के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। आयोजक समिति एक साथ आइएगा, अपना परिचय दीजिएगा दर्शकों के बीच। और निवेदन चाहूंगा थोड़ा सी जगह बनाएंगे हमारे अतिथि पीछे। मैं
तब घोड़ा उधर शत्रु बड़े जोरों से आ रहा है। वो शत्रु कैसे जीता जाएगा? सखा विभीषण, इस शरीर को ही रथ समझिए। शूरता, वीरता रथ के दो पहिए हैं, सिर ध्वजा है, बल, विवेक और इंद्रियां ये रथ के चार घोड़े हैं। इस प्रकार इस शरीर को ही रथ समझिए। महाजय संसार जाके अमृत होते हैं सुलभ काम करे मत धीर बोलने वाले सखा। इसके बाद ऐसे दिव्य अलौकिक और दिन रथ है, उसे संसार के दुर्जय शत्रु भी नहीं मार सकता। रावण कौन है? यदि ऐसा है तो युद्ध शुरू किया जाए प्रभु। हाँ भैया जाओ और देखना, हिम्मत मत हारना, अपनी माँ की कोप को मत लजाना। जब तक इस देह में प्राण है हिम्मत हार कर वापस मत आना। अवश्य मार गिराऊंगा। मार गिराऊंगा। जाता हूँ मैं और ऐसा भैया जाओ और विजय होकर आओ। हाँ भैया। क्या माता इधर जाए छोटा सा बच्चा लक्ष्मण तू समझ रहा होगा कि रावण भी बेकार होगा और मुझे मालूम नहीं और मैं लूंगा ये मतलब पर जाऊंगा अपनी जोर से। हिम्मत 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 तो दिन देखना रावण एक छोटा सा बालक तेरा खतर तेरा सोने का चला गया और अब हिम्मत का नाम तुझे शर्म नहीं आती। रावण तुझे उसे रावण अब मार दे इसी का नाम हो जाए। तुझे तो मर जाना चाहिए। इस संसार में बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। पृथ्वी को जोड़े तो रहोगे। रावण करने का भी होश नहीं। तो
मरना चोरी पैर रावण यदि चाहे तेरा भर तेरा भार तोड़ दूं तोड़ लूं तेरा भार तोड़ दूं अब पता चल जाएगा जाकर कह दे अपने रानियों से ये लंका के रात कौन सती होगी आज तुम्हारे साथ इतना अभिमान तू आजा मेरा गला के सामने अपना प्राण लगा बड़े योद्धा का मुलाकात हुई महावीरों के पहुंचे दाव पे अब इस समय है रावण मेरे प्रभु के सामने कराया तेरा प्राण मत जोए तेरा बल प्रताप धन्य है मैंने ऋषि मुनियों से सुना था कि भगवान शंकर साक्षात हनुमान युग में प्रकट होते मैंने अपना दसों काट कर दसों से पूजन किया था आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए हमसे मेरा दाल थी अरे मूर्ख रावण तूने 10 सिर काटकर 10 रुद्र को चढ़ाया था यह तो मेरा 11 रुद्र का रूप है तुमने कब चढ़ाया था मूर्ख जय श्री राम मूर्छित हो गया सुनारी होकर मूर्छित हो गया यदि वह चाहता तो मेरा इस मूर्छित अवस्था में 10 सिर काट लिया होता परंतु बंदर हुआ तो क्या हुआ उसमें भी योद्धापन का ज्ञान है तभी तो सारा लंका जलाने तभी तो समुद्र पार कर आया था और सारा लंका जला कर राख हो गया हनुमान मुझे मूर्छित कर चला गया तो चला गया अब मुझे कोई
कोई नहीं मूर्छित कर पाएगा। मुझे शंकर भगवान का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता। रात को तो मैंने बंदी बना कर रखा हुआ है। तो शिव और आप जैसे मेरे नहीं उलझना मुझसे। हजारों आंख है मेरे। और उन दोस्तों का सर्वनाश करके आता हूँ। पैसे है वो तो मानो, मैं भी देख लूंगा। इस मेघनाथ का फल का परिचय मैं उन्हें दूंगा। लंकेश की सर्वनाश करूंगा, गिन कर लूंगा। उन दोस्तों को मारे बिना मैं न लौटूंगा। हाँ, जाओ पुत्र, अब तुम ये तो एक मात्र सहारे बनो और दूसरी नैया के किनारे हो। मगर याद रहे, इस लंकेश की आन बान बचा रखना। अवश्य पिताजी, आके सत्य मेघनाथ, उन दोस्तों का प्रलय हो। हार न मानूंगा मैं कभी, मैं तो सदा अजय हूँ। हाँ, जाओ पुत्र जाओ और विजय ध्वज लहराते आना। अवश्य पिताजी। हे नाथ, अपमान यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह दुष्ट नहीं मरेगा। तो हे प्रभु, वानरों को भेजकर यज्ञ विध्वंस कराओ। हे वानरों, जाओ मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कराओ। जो आज्ञा करो। जय श्री राम। मेरे एक वक्त पे लंका पे साधारण मन चले जाते, वहाँ आप मेरे दुश्मन को ले आए। ओ काकाश्री, अरे पुत्र, तुम तो बड़ा का आदर करना नहीं सीखा। इसी कारण लंका को विनाश की ओर ले जा रहे हो। अभी भी समय है, श्री राम सेना में आ जाओ, तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। अरे बात करता है, इधर से मैं तेरा पर सामने खड़ा हूँ। ओ वही है लक्ष्मण, तुम तो नादान दिखाई पड़ता है। तू अपना कैसे क्यों गवा रहा है? लेकिन हम जीवन देने नहीं, जीवन लेने वाले हैं। हम कोई कारण नहीं, छतरी हमारी पाला है। सुनने पर लंदन नाश कर जा रहा है। ओ मैं क्या एक रात का नाम नहीं सुना? और ये दिन रात में अब क्या तुम्हें जीना जीना है या मरना, तुमने देख लेना।
चल जाए कि लेना है कि देना, जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। आज पता चल जाएगा कौन जिएगा, किसकी मृत्यु आई है। ऐसे बात है तो आजा अभिमान कौन आजा अब तो तेरा अंत निश्चित है। चलो अपने जीत का उपहार अपने पिताजी के समक्ष मैं इसे अपने लंकापुरी ले जाता हूँ। कोमल बालक मुझसे हित क्यों नहीं रहा? मुझे कायम ठाकुर क्या उठाता है, अभी उस योद्धा को जिन्होंने पृथ्वी का भार अपने सर पर उठाया था, उसे तू क्या उठा पाएगा? अरे मूर्ख! लक्ष्मण का बलिदान कर दिया। भाई मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, कभी ऐसा मानो कि धरती फट जाएगी और ये समझ जाएगा भाई। भाई हे प्रभु, इसका उपाय है प्रभु, बताइए प्रभा, आप तुम्हें बताइए। हे प्रभु, लंका में किसे नाम का वेदराज है, इसे लाने के लिए अहमवीर हनुमान को आदेश दे प्रभु। हे महाबली, चाहिए महाबली, चाहिए। विजय को दिखाना पड़ेगा। देवो मत देव
बलि जा रहे हैं गाइस, देख सकते हो। अर्चनों ने देखो मुनिराज, जय महाबली, अब तुम ही सारे हो। और देखना सूर्यवंशी के सूर्य को सूर्य निकल कर डुबो ना दे, ऐसा नहीं होगा। जय श्री राम। ऋषि मुनि जड़ी बूटी को पीस रहे हैं। लक्ष्मण छोड़ने वाला क्या तेरा अंत समय नहीं आया? अब समय पूर्ण कर देता हूँ। नहीं, तुम्हारा अंतिम दिन आया है। हाँ लक्ष्मण, आज का दिन, आज हमारा अंतिम युक्त होगा। आज या तू रहेगा या मैं रहूंगा। तुझे मेरे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। तुझे मेरे भारत के प्राणों से कोई नहीं बचा सकता। मेरे ऐसी बात है, अगर तुम्हें तुम्हारे श्री राम की याद है तो मुझे भी मेरे पिता मेरे मातृभूमि की याद है। आ जाओ।
ना मेरा तो धन दौलत पुत्र परिवार सब जल कर राख हो गया। अब एक ही अंतिम उपाय है, भाई कुंभकर्ण जो कि 4 महीने की निद्रा में सोया हुआ है, इनको जगाना होगा। हे राक्षसों, कुंभकर्ण को किसी भी रूप में जगा कर लाओ, राजा बनाओ या ढिंढोरा बनाओ, किसी भी रूप में जगा कर लाओ। और वहीं पर एकमात्र सहारा है, उस भाई को भी उठा कर लाओ। ठीक है। हैप्पी बर्थडे कंकड़ा। भैया आज लंका भी इतना सुना चल रहा भैया, और तो विश्व विजेता है, बल पृथ्वी सब में समाया हुआ है, फिर चिंता किस बात की भैया? आपका अमृत क्यों सूख रहा है? क्या बताऊं भाई, मेरा धन दौलत सब नष्ट हो गया। इस मूर्ख ने हमारी मूर्ख संपत्ति का नाश कर दिया। हाँ भाई, उस मूर्ख ने हमारी शूर्पणखा की नाक काट दिए। उसी का बदला लेने के लिए मैंने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम की पत्नी का हरण कर लिया भाई। उसी से मेरे सिद्धगत हुई। महाराज मूर्ख बनाना है, सीता जी को हरण किया। मैं तो सुनने पानी में दूर से मर जाना चाहिए था। सीता को साधारण मानी नहीं, तो इस संसार की जगत जननी मां जगदम्बा मां सत्य है। और मां राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वो तो इस संसार का पालनहार परमेश्वर है, जिसके साथ में सत्ता भी है, धिक्कार है रावत में, धिक्कार है। भैया अभी जिस समय है, आप प्रभु की नाम के शरण में चले जाएंगे, वो तुम्हें अवश्य माफ करेंगे। वो तो क्षमावान दयावान कृपा निधान है। ब्रह्मा विष्णु परशुराम उनके गुणों का बखान करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। भैया इतना करें जरूर उनके पाप करें, अत्याचार की होगी, इसीलिए उसके नाक को काट दिए। आपने मुझे पहले जगा दिया होता तो लंका पुल बर्बाद होने से बच जाता। मैंने जाना है आज जलकर रात नहीं होता। जरा याद करो, सम्राट जी ने आपकी फौज के बड़ों की थी कि तुम्हारा कौन एक स्त्री होगी। ये बात तुम क्या भूल गए? चलो मैं भी चलूं, उस प्रभु नाम का दर्शन पाके अपने जीवन को सफल बनाऊं।
प्रस्ताव करना चाहते हो तो मेरे लिए 10 गाँव से भजन लगाओ, 15 गाँव से भजन लगाओ और 25 गाँव से मांस मदिरा लगाओ। खाने खाने के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। भाई खून करम के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराओ। दिमाग इसका फिर जाएगा। राक्षस जन्म पालन करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। खाइए खाइए महाराज, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन। इसका नृत्य लीजिए महाराज, खाइए महाराज खाइए। उसका पेट नहीं भर रहा है अभी। तो खाली हो गया महाराज। क्या रास्ता खाली हो गया? हाँ महाराज। कोई बात नहीं, मैं रास्ता से बोल कर रास्ता खवा दूंगा। सैनिकों, जी महाराज। इन यात्रियों के सब किस्सा मुद्दा है, सारी खाता में लिखा जाए। जी महाराज। अगर मैं युद्ध में उल्टन हो गया तो मारता मानना, और यदि मैं मर गया तो समझ लेना वह सब बहुत शक्तिशाली है। भैया आप उनके चरण में चले जाना ताकि राजा की
नाम क्या है? जूम करके लेना, जूम करके लेना, इसी का प्रमाण जूम करके लेना। बनाए हैं। जाओ और विजय हो जाना। आगे तेरा काल इधर खड़ा है। मैंने तो सुना था राम भगवान है, लेकिन तू तो चलेगा उतार गया है, राम वापस चलेगा। मैं तेरे प्रकार हम वापस होने के लिए नहीं, बल्कि जैसे शिकार करने के लिए आए हैं। बल्कि ज्यादा बातें ना बना, आज आजा आजा। होता है मेरा अभिमान, हर दिन मिटाता हूँ। उठ जाएगा इस धरती से, तुझे सच बताता हूँ। इतना अभिमान, आजा आजा। नहीं होगा तब तक वह दुष्ट नहीं मरेगा। तो बात है अधिक नाभिक कुंड का बाद में मार गिराओगे। पता नहीं चलेगा कुंड का इसे पहले क्यों नहीं बताए? आपको सब कुछ जानते हैं प्रभु, सर्वव्यापक होते हुए भी घातक कर रहे अनजान का नित्य भक्त शास्त्र गाते हैं। मेरे डर से कांपता सारे राम जाता मुझसे किया, इसे कारण अभी तक बचा है, नहीं तो तेरा बजट खा दिया होता।
आप श्री राम विमुख होकर सब बताना चाहते हो? मुझे भगवान शंकर का वरदान है, मुझे कोई नहीं मार सकता। और उनको तो मैंने बंदी बनाकर रखा हुआ है। भूल अपने परिवार को भूल जा। एक दिन तो मुझे भगवान तुम्हारी हिम्मत है, अपने परिवार भूल जा। ये दूध में बच्चा मेरे से मेरा दूसरा भाषा मेरा मेरा दूध नहीं, जब पैसे को पीना जाए दाता तेरी अभी से परिवार आ जाए। जरा मैं मैं तो तुझे सबरिया समझ रहा था, बल्कि तो पिता राजा का सामने बड़े बड़े बातें कर रहा है। अरे बड़ा वास्तु बताओ, छोटा से होता है, प्रत्येक छोटी वस्तु आगे चलकर बढ़ता है और बड़े हुए वस्तु अपने उच्च स्थान तक पहुंचकर नीचे की ओर गिरता है। इसलिए अपनी अधेड़ वस्तु मत ज्यादा छोटे न बना। बच्चे तू नहीं जानता मैं पुराना हूँ, तेरा सारा दिमाग मैं मिटाता हूँ, एक बात है तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। मैं मुझे विरोध किया, मुझे क्या पता है? मैं तेरा हाथ छोड़ दूं, तेरा विरोध कर दूं। जिस नंबर पर तुम राज है उस नंबर का हाथ छोड़ दूं। इतना दिमाग राजा राजा मैं हूँ। रावण झुक सकता है मगर मिट नहीं सकता। सूर्य चंद्रमा मेरा ही आज्ञा पर प्रकाश करते हैं। सुबह मेरा प्रकाश कमाता है। वरुण मेरे घर में पानी भरता है। जब मैं जोर से गर्जना करता हूँ तो गर्भवती महिला की गर्भ की जब जाती है कोटि देवता मेरे ही घर में पहरा देते हैं। तो क्या है नर और वानर से डर जाऊं? बना भी नहीं, फेंकता हूँ
तुम लोगों का काल देखता हूँ आज मेरे सामने बहुत दिन सकता है। देख लेना आज का युद्ध में कैसा होता है। सर भाई मैं मिटाता हूँ और फिर जाएगा इस छाती से बताता हूँ। राजा तुम लोग पानी में डूबकर मर जा, मेरे बालों के सामने अपना प्राण न गवा। पता चल जाएगा रे दुष्ट अभी तेरा फल कौन है नारायण जगत का और कौन सा भाई जल महाराज। तुझे इतना बल आज तक को हमने नहीं देखा नहीं देखा तो आज देख लेना और साथ ही साथ तुम्हें सीख लेना। मूर्ख तपस्वी की सेना तुम्हारी सारी सेना का सर्वनाश कर रहा है और तुम मूर्ख की तरह समझाते हो। धिक्कार है तुम्हारे छत्रीपन पर। छत्री भी कहते हो, सर्वनाश कराते हो। बार युद्ध में हार मानकर इन सामने आते हो। अरे यदि तुझ में इतना ताकत होता तो वन के जंगलों में दादार नहीं भटकते। भूल है लोगों का जो तुझे पैदा बुला दिया है आज प्रकट हो जाएगी। किसके लीला बारी है मेरे सम्मुख आते हो। घर में जानू तपस्वी लोग भी नहीं हो सकते हैं। रावण जो धारा बातें करता है और लड़ना नहीं जानता। लड़ना नहीं जानता तो मतलब तुमसे लड़ता ही कौन है बल्कि लंकेश की शरण में आया। क्या कहा जैसे इस संसार में नहीं होगा बल्कि ज्यादा बातें न बड़ा राजा के सामने इस प्रकार जवान चाहते हो और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो। जी चाहता है एक ही बात से यमपुरी पहुंचा यमपुरी पहुंचाने से पहले खुद ही यमपुरी पहुंच जाओगे। तो हे रावण जाओ अपने चिता के लिए लकड़ी तैयार करते आओ, क्योंकि अपना रहोगे तुम लाल रहेगी लंकापुरी। अब तक तुझे मरना होगा रावण मत पूरी। अब तक तो मैं शांत था। अब समय मैं लड़ दूंगा दुनिया को वो जाएगी रे। जंगल के रहने वालों आँख खोल कर देख लो। नहीं जानता लड़ना पूरी तरह से सीख लो। सीख चुका रावण दुर्जन से रावण से लड़ना तुमसे सीख ले। आए तथा संसार में हमें तो जन्म लेना था किसी काल पुरुष के परिवार में। सुखी संतान होकर लड़ना तुमसे सीख ले। नहीं देखा है तो आज खोल कर देख ले। यदि तुम्हें इतना ताकत होता तो बनकर जंगलों में जाकर मिले सागर का जल सारा नहीं क्या गाल बजाते हो रावण? तुम तो सिर्फ गाल बजाना जानते हो। तो रास्ता है रास्ता नहीं। महाराज जंगल में संग रहने वालों तुम्हारा इतना अभिमान हाँ तुम्हारा चर्चा नष्ट करने के लिए इतना घमंड तुम्हारा दरबार से इस जमीन पर गिराने के लिए अब तक तो मैं जानता जाएगा करो खून का खून चलता तेरे बेदान आने को है। मूल्य गया दिन अब तुम्हारा सायंकाल आने को है। रावण जल्दी अभी कल्याण चाहते हो तो समझ जाओ जाकर पाओ सरकार के धंधा से बाहर निकल आओ। पता चलता है कि तुम अब डर गए तभी तुम डर देना शुरू कर दिए। मालूम होता है अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। तुम्हारे मृत्यु का समाचार तुम्हारे रानियों तक पहुंचाना होगा।
इतना अभिमान तो आजा आजा